नमस्कार दर्शकों, ये प्रस्तुति देखने से पहले आपको मेरी पिछली प्रस्तुतियां देखनी होंगी जो इस वीडियो के भाग हैं, ताकि उन्हीं भागों के माध्यम से आप भगवान श्री कृष्ण की लीला और रहस्यमयी चरित्रों को समझ पाएंगे। प्रेम की प्रकृति है सर्वथा व्यवधान रहित, अबाध और अनंत मिलन। जहाँ तक अपना सर्वस्व इसका विस्तार चाहे जितना हो, प्रेम की ज्वाला में भस्म नहीं कर दिया जाता। वहां तक प्रेम और समर्पण दोनों ही अपूर्ण रहते हैं। इसी अपूर्णता को दूर करते हुए शुद्ध भाव से प्रसन्न हुए, शुद्ध भाव प्रसादितः श्री कृष्ण ने कहा कि मुझसे अनन्य प्रेम करने वाली गोपियों, एक बार, केवल एक बार अपने सर्वस्व को और अपने को भी भूलकर मेरे पास आओ तो सही। तुम्हारे हृदय में जो अव्यक्त त्याग है उसे एक क्षण के लिए व्यक्त तो करो। क्या तुम मेरे लिए इतना भी नहीं कर सकती हो? गोपियों ने मानो कहा, हे श्री कृष्ण, हम अपने को कैसे भूलें? हमारी जन्म जन्म की धारणाएं भूलने दें तब ना। हम संसार के अगाध जल में आकंठ मग्न हैं। जाड़े का कष्ट भी है, हम आना चाहने पर भी नहीं आ पाती। हे श्याम सुंदर, प्राणों के प्राण, हमारा हृदय तुम्हारे सामने उन्मुक्त है। हम तुम्हारी दासी हैं, तुम्हारी आज्ञाओं का पालन करेंगी, परंतु हमें निरावरण करके अपने सामने मत बुलाओ। साधक की ये दशा, भगवान को चाहना और साथ ही संसार को भी न छोड़ना, संस्कारों में ही उलझे रहना, माया के पर्दे को बनाए रखना, बड़ी दुविधा की दशा है। भगवान यही सिखाते हैं कि संस्कार शून्य होकर, निरावरण होकर, माया का पर्दा हटाकर आओ, मेरे पास आओ। अरे तुम्हारा ये मोह का पर्दा तो मैंने ही छीन लिया है। तुम अब इस मोह के पर्दे में क्यों पड़ी हो? ये पर्दा ही तो परमात्मा और जीव के बीच में बड़ा व्यवधान है। ये हट गया, बड़ा कल्याण हुआ। अब तुम मेरे पास आओ, तभी तुम्हारी चिर संचित आकांक्षाओं की पूर्ति हो सकेगी। परमात्मा श्री कृष्ण का ये आवाहन, आत्मा के आत्मा पर प्रियतम के मिलन का ये मधुर आमंत्रण, भगवत कृपा से जिसके अंतर्देश में प्रकट हो जाता है, वह प्रेम में निमग्न होकर सब कुछ छोड़ बैठता है। छोड़ना भी भूलकर प्रियतम श्री कृष्ण के चरणों में दौड़ आता है। फिर ना उसे अपने वस्त्रों की सुध रहती है और ना लोगों का ध्यान। ना वह जगत को देखता है, ना अपने को। ये भगवत प्रेम का रहस्य है। विशुद्ध और अनन्य भगवत प्रेम में ऐसा ही होता है। गोपियां आईं, श्री कृष्ण के चरणों के पास मूक भाव से खड़ी हो गईं। उनका मुख लज्जावनत था। यत्किंचित संस्कार शेष श्री कृष्ण के पूर्ण आभिमुख्य में प्रतिबंध हो रहा था। श्री कृष्ण मुस्कुराए। उन्होंने इशारे से कहा, कितने बड़े त्याग में ये संकोच कलंक है। तुम तो सदा निष्कलंका हो। तुम्हें इसका भी त्याग, त्याग के भाव का भी त्याग, त्याग की स्मृति का भी त्याग करना होगा। गोपियों की दृष्टि श्री कृष्ण के मुख कमल पर पड़ी। दोनों हाथ अपने आप जुड़ गए और सूर्य मंडल में विराजमान अपने प्रियतम श्री कृष्ण से ही उन्होंने प्रेम की भिक्षा मांगी। गोपियों के इसी सर्वस्व त्याग ने, इसी पूर्ण समर्पण ने, इसी उच्चतम आत्म विस्मृति ने उन्हें भगवान श्री कृष्ण के प्रेम से भर दिया। वे दिव्य रस के अलौकिक अपराकृत मधु के अनंत समुद्र में डूबने उतराने लगी। वे सब कुछ भूल गईं, भूलने वाले को भी भूल गईं। उनकी दृष्टि में सब अब श्याम सुंदर ही थे, बस केवल श्याम सुंदर। जब प्रेमी भक्त आत्म विस्मृत हो जाता है, तब उनका दायित्व प्रियतम भगवान पर होता है। अब मर्यादा रक्षा के
लिए गोपियों को तो वस्त्र की आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि उन्हें जिस वस्तु की आवश्यकता थी वह मिल चुकी है, वह मिल गई। परंतु श्री कृष्ण अपने प्रेमी को मर्यादाच्युत नहीं होने देते। वे स्वयं वस्त्र देते हैं और अपनी अमृतमयी वाणी के द्वारा उन्हें विस्मृत से जगाकर फिर जागृत जगत में लाते हैं। श्री कृष्ण ने कहा, गोपियों, तुम सती साध्वी हो, तुम्हारा प्रेम और तुम्हारी साधना मुझसे छिपी नहीं है। तुम्हारा संकल्प सत्य होगा। तुम्हारा यह संकल्प, तुम्हारी यह कामना तुम्हें उस पद पर स्थित करती है निसंकल्पता और निष्कामता का है। तुम्हारा उद्देश्य पूर्ण, तुम्हारा समर्पण पूर्ण, और आगे आने वाली शारदीय रात्रि में हमारा रमण पूर्ण होगा। भगवान ने साधना सफल होने की अवधि निर्धारित कर दी। इससे भी स्पष्ट है कि भगवान श्री कृष्ण में किसी भी काम विकार की कल्पना नहीं थी। कामी पुरुष का चित्त वस्त्रहीन स्त्रियों को देखकर एक क्षण के लिए भी कब वश में रह सकता है? ये बात बहुत बड़ी है, विलक्षण है। भगवान के सम्मुख जाने के पहले जो वस्त्र समर्पण की पूर्णता में बाधक हो रहे थे, विक्षेप का काम कर रहे थे, वही भगवान की कृपा, प्रेम, सानिध्य और वरदान प्राप्त होने के पश्चात प्रसाद स्वरूप हो गए। इसका कारण क्या है? इसका कारण यह है भगवान का संबंध। भगवान ने अपने हाथों से उन वस्त्रों को उठाया था और फिर उन्हें अपने उत्तम अंग कंधे पर रख लिया था। नीचे के शरीर में पहनने की साड़ियां भगवान के कंधे पर चढ़कर उनका संस्पर्श पाकर कितनी अपराकृत रसात्मक हो गईं, कितनी पवित्र कृष्णमय हो गईं, इसका अनुमान कौन लगा सकता है? असल में ये संसार अभी तक बाधक और विक्षेपजनक है। जब तक ये भगवान से संबंध और भगवान का प्रसाद नहीं हो जाता, उनके द्वारा प्राप्त होने पर तो ये बंधन ही मुक्ति स्वरूप हो जाता है। उनके संपर्क में जाकर माया शुद्ध विद्या बन जाती है। संसार और उसके समस्त कर्म अमृतमय आनंद रस से परिपूर्ण हो जाते हैं। तब बंधन का भय नहीं रहता। कोई भी आवरण भगवान के दर्शन से वंचित नहीं रह सकता। नरक नहीं रहता। भगवान का दर्शन होते रहने के कारण वह वैकुंठ बन जाता है। इसी स्थिति में पहुंचकर बड़े बड़े साधक प्राकृत पुरुष के सामने आचरण करते हुए से दिखते हैं। भगवान श्री कृष्ण की अपनी होकर गोपियां पुनः बेही वस्त्र धारण करती हैं, अथवा श्री कृष्ण बेही वस्त्र धारण कराते हैं, परंतु गोपियों की दृष्टि में अब ये वस्त्र बेवस्त्र नहीं है। वस्तुतः वे हैं भी नहीं। अब तो ये दूसरी वस्तु हो गए हैं। अब तो ये भगवान के पावन प्रसाद हैं। पल पल पर भगवान का संस्मरण कराने वाले भगवान के परम सुंदर प्रतीक हैं। इसी से उन्होंने स्वीकार भी किया। उनकी प्रेममयी स्थिति मर्यादा के ऊपर थी, फिर भी उन्होंने भगवान की इच्छा से मर्यादा स्वीकार की। इस दृष्टि से विचार करने पर ऐसा जान पड़ता है कि भगवान की ये चिरहरण लीला भी अन्य लीलाओं की भांति उच्चतम मर्यादा से परिपूर्ण है। भगवान श्री कृष्ण की चिन्मयी लीलाओं को समझने के लिए आपको अगला भाग देखना पड़ेगा। इस भाग में बस इतना ही। भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को लेकर मैंने इस विषय पर 4 भाग बनाए हैं। भगवान श्री कृष्ण के चरित्र को आप उन भागों में जान सकेंगे। इसके लिए अति आवश्यक है उन भागों को देखना। आई बटन पे क्लिक करके आप वो भाग देख सकते हैं। अगर आपको मेरी ये प्रस्तुति पसंद आती है तो प्रस्तुति को लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को, ताकि ऐसे ही धर्म ग्रंथों से प्रमाणित भक्ति और ज्ञान पूर्ण प्रस्तुतियाँ आपको मिलती रहें। जय श्री कृष्ण।